पिछली कहानी में हमने सुना कि संध्या अपने भाई और उसकी होने वाली वाइफ और उसके साथ जो दोस्त होते हैं उन सबको उस फैक्ट्री से निकल जाने को कहती है, जिससे कि वो उस शैतान से अकेले निपट सके। वैसे तो वो लोग बहुत मना करते हैं, लेकिन संध्या नहीं मानती है और फिर वो चले जाते हैं फैक्ट्री से। अब संध्या जब उस फैक्ट्री में अकेली होती है तो संध्या को चारों तरफ से बहुत डरावनी आवाज़ सुनाई पड़ रही होती है, और जो शैतान था या उसके साथ में और आत्माएं थी पता नहीं, लेकिन हर तरफ से बहुत डरावनी आवाज़, गुर्राने की, हंसने की, है ना, अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही होती हैं। और संध्या बहुत डर रही थी और बस उसको था कि कैसे भी ना इस शैतान से निपट ले वो, क्योंकि उसको पता था कि ये सब कुछ जो भी शुरू भी हुआ है तो उसकी वजह से हुआ है, और अगर आज वो भाग गई तो ये न जाने और कितनी जाने लेगा, ऐसे ही कुरियर के डिब्बे भिजवा के। अब संध्या उसी जो फैक्ट्री के जिस रूम में होती है वहीं पर चिल्लाने लगती है कि सोनू तुम छुप कहाँ गए हो, बाहर निकल कर आओ, हिम्मत नहीं है क्या सामने खड़े होकर बात करने की। और ये वो बोलती है। अब संध्या घायल भी बहुत ज़्यादा थी, मतलब उसका पूरा शरीर, मतलब बहुत ज़्यादा चोट पहुंची थी उसे, लेकिन वो अपना सब कुछ भूल के उसको बहुत तेज तेज से चिल्ला के बुला रही होती है। मतलब वो जज्बा उसके अंदर आ जाता है कि वो उससे लड़ाई करेगी। अब जैसे वो उसको चिल्ला रही होती है और इधर पूरा जो रूम का मतलब माहौल होता है ना वो बदलने लगता है, और एकदम जैसे काले जादू का जो घेरा वगैरह होता है वो सब दिखाई देने लगता है और सब बिल्कुल ड्रास्टिकली चेंज होने लग जाता है। और संध्या ये सब देखकर बहुत डर जाती है कि सब कुछ हो क्या रहा है। अच्छा, ये सब होता है लेकिन उसके सामने कोई नहीं आता। संध्या बस वहाँ उससे लड़ने का वेट करती रहती है। इसी बीच में जो बार बार बिजली कड़क रही थी ना, उसी बिजली से पता नहीं क्या होता है, लेकिन बिजली उस बिल्डिंग को स्ट्राइक कर जाती है और एकदम से बिल्डिंग में पता नहीं कैसे आग लग जाती है। अब जैसे ही आग लगती है ना तो संध्या देखती है कि जो भी हंसी की आवाजें और मतलब उसको डराने के लिए आवाजें आ रही थी, अब वो आवाजें ना चीखों में बदल गई थी। मतलब चीखने की आवाजें बहुत तेज तेज आ रही थी, जैसे कोई बहुत दर्द में चिल्ला रहा हो और अपनी जान बचाना चाहता हो। अब उसी में ना संध्या को समझ में आ गया कि मतलब यहाँ पे कुछ है, मतलब जो ये आग से डरते हैं और ये आवाज़ों से डरते हैं। तो संध्या मतलब उसी आग से बचते बचते नीचे के साइड उतरने लग गई, जैसे तैसे अपनी जान बचा रही थी, लेकिन सोनू को बुला रही थी। लेकिन तभी उसने देखा कि सोनू जो मतलब उसका भूत था, मतलब जो शैतान था, वो बहुत ज़्यादा दर्द में ऐसे कराता हुआ छुपने की जगह ढूंढ रहा है। मतलब आग उसको जलाना थी इसलिए। अब संध्या समझ गई थी कि आग इसकी बहुत बड़ी कमजोरी है। अब उसी के साथ में जब उसको छुपता हुआ देखती है संध्या, तो वो वापस ऊपर की साइड भागती है कि जो जिस कुरियर बॉक्स में उसके भाई भाभी सब लोग बंद थे ना, उसको आइडिया आता है कि उसको मतलब खत्म कर दे तो शायद ये वाला सिलसिला जो है मतलब मौतों का, ये बंद हो जाएगा। मौतों का तो खैर नहीं, मतलब किडनैपिंग और इस तरीके से जो वो परेशान करता था लोगों को, वो बंद हो जाएगा। तो संध्या वापस भागती है ऊपर की तरफ। अब जैसे ही ऊपर भागती है तो वो देखती है ना वही गोल घेरा बना हुआ है और वो बॉक्स जो है उस घेरे के पार में रखा हुआ है। अब संध्या बॉक्स उठाने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ती है। अब जब संध्या वो बॉक्स उठाने के लिए आगे बढ़ी कि इसको आग में जलाएगी, तभी संध्या देखती है कि सोनू पता नहीं कैसे लेकिन बहुत अजीब रूप में उसके पीछे खड़ा होके उसको उस गोल घेरे में जाने के लिए धक्का दे रहा होता है, जो ये जादू मंत्र वाला बनाया था ना उसमें। अब संध्या अपना पूरा ताकत लगाती है कि मतलब वो उसके अंदर नहीं जाएगी, और वो उसे बार बार पुश कर रहा होता है कि मतलब वो जैसे भी जाएगी अंदर गिर जाए घेरे के, लेकिन संध्या नहीं गिरती। अब संध्या बस चाह रही थी कि वो डिब्बा कैसे भी इसके पास आ जाए। संध्या जैसे तैसे करके पूरी ताकत लगा रही थी और वो डिब्बा खींच रही थी अपने पास में। जैसे उसने डिब्बा खींचा, और क्योंकि सोनू की पावर्स थोड़ी सी कम हो गई थी ये आग की वजह से, तो वो संध्या से अभी इतना लड़ नहीं पा रहा था। लेकिन जब वो संध्या को डिब्बा मिलता है ना, तो संध्या को दिखाई देता है कि सोनू के अलावा भी वहाँ पर 3-4 आत्माएं हैं, और उनमें से एक वो आत्मा है जो ऐसे कुरियर बॉय टाइप का ना, वो ऐसा दिख रहा है, और शायद वही वो इंसान था जो सबके घरों में कुरियर बॉक्स पहुंचा रहा था बिना डिलीवरी किए हुए। स्कैमर नहीं था वो, लेकिन वो कुरियर पहुंचाता था बिना किसी बात के, मतलब बोल के कि आपका ऑर्डर आया है, लेकिन वो होता नहीं था उनका ऑर्डर। और जो कुरियर बॉक्स था वो सब इस शैतान की साजिश थी जो भी इसने किया था, मतलब संध्या से बदला लेने के लिए। वो चाहता था कि संध्या के परिवार को धीरे धीरे खत्म कर देगा। जैसे ही वो 2-3 और भूत आगे वहाँ पे अजीब से दिखने वाले, संध्या मतलब सोनू को जैसे तैसे मतलब धोखा देके इधर उधर टरका के भागती है नीचे के साइड में। अब वो जो कुरियर बॉय था, मतलब उसका भूत था जो, वो संध्या के पीछे लग गया। अब संध्या भागते 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 जब देखती है ना कि वो उसको पकड़ने ही वाला था,
जो भूत था ये। तो संध्या उस भूत का पैर एक जंजीर से बांध देती है और वो भूत वहीं पे ऐसा बंधा होता है। कितना कमज़ोर भूत था ना जंजीर से बंधा हुआ था। अच्छा, वो वहाँ बंधा हुआ था। अब संध्या भाग भाग के मतलब सोच रही थी कि ये सब आज यहीं ख़त्म करेगी। तो सोनू की कमज़ोरी पता चल गई थी उसे। साथ में जो 2-3 थे ना, वो बंदूक को उसने धक्का वक्का देखी इधर उधर आग में जलाया। और जैसे ही वो आग में जले ना, वो बहुत तेज चीखी और एकदम से ऐसी हवा में ना कहीं आग में गायब हो गए। उसके बाद उनका कुछ नहीं, मतलब ना बॉडी ना राख, कुछ नहीं दिखा। तो अब संध्या को लग रहा था कि मतलब इसी तरह सोनू को भी खत्म किया जा सकता है। अब सोनू जो है ना चाह रहा था कि संध्या मतलब कैसे भी करके उसके वश में हो जाए। तो संध्या और सोनू में स्ट्रगल चल रहा था। इसी बीच में पता नहीं कैसे जो कमजोर भूत जिसको हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, जो चेन से बंधा हुआ था ना, वो चेन खोल के आ जाता है। अब जैसे ही वो मतलब फ्री होके आता है, वो संध्या पे ऐसे डायरेक्ट अटैक करने लग जाता है। संध्या दोनों को मतलब सोनू को इधर और जो जो ये भूत था उसको उधर फेंकती है। और वो जब ऐसे फेंकती है ना, तो पता नहीं कैसे लेकिन वो खिड़की से टकरा के नीचे गिरता है एकदम फर्श पे जाके। और जब संध्या उसको देखने के लिए आगे बढ़ती है ना, तो देखती है कि सामने जो फैक्ट्री के एक पेड़ था, मतलब उसकी डालों में भी मतलब ऐसे टूट के नीचे गिरी हुई है और पूरी आग लगी हुई है। मतलब उस एरिया में पूरी आग लग गई थी। और जैसे ही वो नीचे गिरा ना, शैतान भयंकर जलने लग गया और बहुत चिल्लाने लग गया। और अब बची थी बस संध्या और सोनू। अब संध्या सोच रही थी कि सोनू को कैसे ख़त्म किया जाए, क्योंकि सोनू ताकतवर तो था लेकिन उसको वो मारने का तरीका ढूंढ नहीं पा रही थी। कैसे ना कैसे करके सोनू संध्या को चोट पहुंचाने के लिए या फिर आगे की प्लानिंग के लिए आ जाता था बार बार। तो संध्या के माइंड में आया कि ये डिब्बा ही है, जो कुछ भी है शायद इसमें इसकी पावर है या कुछ भी है, इसको जलाऊंगी तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब संध्या ना उस डिब्बे को जलाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है ना, आग में फेंकने के लिए, वैसे ही सोनू पूरी ताकत लगा के संध्या को रोकता है कि मतलब वो डिब्बा नहीं जलेगा। बार बार वो उसको खींचता है, बार बार वो उसको जारी होती है मतलब फेंकने के लिए। बहुत स्ट्रगल होता है, बहुत स्ट्रगल होता है। अब ऐसे एक टाइम आता है कि मतलब जहाँ संध्या सक्सेसफुली उस डिब्बे को आग में फेंकने में कारगर हो जाती है। जैसे ही संध्या उस डिब्बे को आग में फेंकती है ना, सोनू दर्द से तड़पने लग जाता है। इतनी तेज तेज चिल्लाने लग जाता है ना, जिसका कोई मतलब लिमिट नहीं है। बहुत तेज चिल्लाता है दर्द में, जैसे कोई सच में किसी को जिंदा जला रहा हो। अच्छा, अब वो लेकिन देखती है संध्या की उस आग में ना, जिसको फेंका था अभी नीचे उसने, वो बंदा वो डिब्बे को बाहर खींचना चाह रहा है कि मतलब वो डिब्बा जले ना। वो बार बार उसको आग से बाहर बचा रहा था, मतलब निकाल निकाल के आग बुझा रहा था। संध्या समझ नहीं पा रही थी कि मतलब ये किस टाइप के, मतलब क्या है, क्या माया क्या है ये, कि जल रहा है फिर जल नहीं रहा, मर रहा है फिर मर नहीं रहा, क्या हो रहा है। अब संध्या समझ गई थी कि जो कुछ भी है इस डिब्बे में ही, और हमें इसे ही खत्म करना होगा। तो संध्या ने क्या किया, उस डिब्बे को लेकर वो खुद भी आग में कूद गई, जिससे कि वो सोनू का शैतान था वो जल जाए। और सोनू मतलब जैसे ही देखता है ना, संध्या कूद जाती है खिड़की से नीचे और डिब्बा लेके वो जो आग भयंकर जल रही थी ना, उसी के बीच में चली जाती है। सोनू ऊपर से देख रहा होता है, संध्या आग में खड़ी थी और डिब्बे को धीरे धीरे चलाने लग जाती है। अब जैसे ही संध्या डिब्बा चला रही थी ना, वैसे वैसे जो सोनू था ना, वो पहले जैसे मतलब लड़के की तरह लगा था, धीरे धीरे करते करते एक बहुत ही विकराल और गंदा मतलब पिशाच या शैतान टाइप का दिखने लग जाता है। और एकदम से ही मतलब चीखता हुआ वहाँ से एकदम काला धुआं दिखता है और कुछ भी नहीं, गायब हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बेकार बात ये भी थी कि संध्या भी उसी आग में जलकर मर जाती है। और अब ये कहानी जो थी ना, मतलब फैक्ट्री में जो एक कुरियर बॉय वाली थी, ये शायद ख़त्म हो गई थी। अब बात है लगभग 6 महीने बाद की, जब संध्या इस दुनिया में नहीं रही। कुछ 6-7 दोस्त होते हैं, पार्टी वार्टी कर रहे होते हैं रूम में अपनी, मतलब जो भी ड्रिंक वगैरह चल रही होती है उनकी। अब तभी उसमें से एक लड़का अविनाश बोलता है कि अरे यार देख, आज भी इसको बुलाया था, आई नहीं। तुझे पता है कैसा मेरे प्यार में ऐसे गिर गई है। यार लड़कियां इतनी इमोशनल फूल होती कैसे हैं? थोड़ी सी भी अच्छी अच्छी बातें कर दो ना, ये तो बिल्कुल ही पागल हो जाती हैं। और ये सब क्या के उसके दोस्त ना उसको हंसने लग गए और वो भी कुछ बोलने लग गए। तब अविनाश बोलने लग गया, चल चल अभी आएगी ना तब देखते हैं, तब आएगा मजा, अभी तो रात शुरू हुई है। ये सब बोल के दोस्त मतलब उसके सब मजाक करके बहुत ठाके लगा के हंस रहे होते हैं। तभी एकदम से उनकी डोरबेल बजती है और जैसे ही नशे में एक बंदा उठ के जाता है खोलने के लिए गेट, सामने एक बहुत ही सुंदर सी लड़की कुरियर बॉक्स लेके खड़ी होती है।
और बोलती है, अविनाश ये आपका कुरियर है, आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए और यहाँ पे साइन कर दीजिए। तो उसका दोस्त खड़ा हुआ था गेट पे, तो नशे में अविनाश को बुलाता है और बोलता है कि भाई साइन कर दिया, क्या मंगाया था? अविनाश ने तो कुछ मंगाया ही नहीं था और जो सामने लड़की खड़ी थी वो कोई और नहीं, संध्या थी। तो मतलब ये कहानी लूप की तरह चल रही थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने थॉट्स कमेंट करके बता सकते हो और सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलना यार।